फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे अनावृतबीजी पौधे, जिम्नोस्पर्म। यह वास्तव में टेरिडोफाइट्स तथा आवृतबीजी पौधों के बीच का समूह है। इस समूह में वे पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं, परंतु वे नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं, अर्थात बीजांड, ओव्यूल्स अथवा उनसे विकसित बीज किसी खोल, भित्ति या फल में बंद नहीं होते हैं। इनमें अंडाशय यानी ओवरी का पूर्णतया अभाव होता है। इस वर्ग के पौधे प्रायः बहुवर्षीय तथा काष्ठीय होते हैं। अनावृतबीजी पौधे मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं। संसार का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया शम्परवाइरेंस, जो कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में स्थित है, इसी समूह के अंतर्गत आता है। यानी सिकोया का जो पौधा है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में स्थित है और इसी समूह के अंतर्गत आता है। किस समूह के अंतर्गत? अनावृतबीजी समूह के अंतर्गत आता है। जैमिया पिग्मिया को सबसे छोटा अनावृतबीजी शाकीय पौधा माना जाता है। साइकस जिनकगो बाइलोबा तथा मेटासिकोया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं और इनके जीवाश्म भी मिलते हैं। जिनकगो बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। साइकस के बीजांड ओव्यूलस एवं नर युग्मक या एंथ्रोजाइट्स समस्त पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। अनावृतबीजी समूह के पौधों में वायु परागण होता है। इनमें भ्रूणपोष का विकास निषेचन से पूर्व होता है। इनमें द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन नहीं होता है, अतः भ्रूणपोष अगुणित होता है। बहुभ्रूणता इसका एक प्रमुख लक्षण है। प्रायः इसमें युग्मकोद्भिद में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। आगे देख लेते हैं, क्लियर नहीं दिख रहा है। आगे देख लेते हैं। अनावृतबीजी वर्ग के पौधों के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। चीड़, सिकोया, जूनिपेरस, देवदार आदि की लकड़ियां फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। साइकस को सागोपाम भी कहते हैं। साइकस को क्या कहते हैं? सागोपाम। इससे साबूदाना प्राप्त किया जाता है। फाइनस की लकड़ी से दियासलाई की तीलियां बनाई जाती हैं। चिलगोजा एक प्रकार के खाने योग्य बीज होते हैं जो कि पाइनस जिरार्डियाना नामक पौधे से प्राप्त होते हैं। साइकस के विभिन्न जातियों के पत्तियों से झाड़ू और टोकरी बनाई जाती है। पाइनस चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। कुछ पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि में बनाने में होता है। सूगा या हेमलॉक की छाल से एक टैनिन नामक पदार्थ निकाला जाता है, जिससे स्याही बनाई जाती है तथा दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। साइकस रम्फाई से एक प्रकार का गोंद निकलता है जो घातक ट्यूमर के इलाज में काम आता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। इफेड्रा पौधे से इफेड्रिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। इफेड्रा पौधे से इफेड्रिन नामक औषधि प्राप्त होती है, जो खांसी जुकाम की दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। अब देख लेते हैं आवृतबीजी पौधे, एंजियोस्पर्म। इस समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होता है। इस समूह के पौधे में क्या होता है? बीज फल के अंदर होते हैं और इस प्रकार यह अनावृतबीजी से भिन्न होता है। इसमें प्रायः जड़, तना, पत्ती, फल, फूल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। पुष्प की उपस्थिति तथा द्विनिषेचन इन पौधों का अद्वितीय लक्षण होता है। इन पौधों के बीज में बीजपत्र होते हैं। इनके आधार पर इस समूह को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक बीजपत्री पौधे, दूसरा है द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधे देख लेते हैं।
मोनोकोटिलिडन प्लांट्स। मोनोकॉट या एक बीजपत्री सपुष्पक अर्थात पुष्पोद्भिद पौधों का वह समूह है जिसके बीजों में एक ही बीजपत्र कोटिलेडन होता है। इसके प्रमुख कुल, फैमिली एवं संबंधित पौधों के नाम निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं। कुल या फैमिली, प्रमुख पौधे आर्किडेसी। आर्किडेसी पौधे के आर्किडेसी फैमिली के पौधे कौन कौन से हैं? आर्किड, हेबिनेरिया, वैंडा। लिलिएशी कुल के पौधे का क्या नाम है? लहसुन, प्याज, एलोवेरा। यानी कि लिलिएशी कुल में कौन कौन आते हैं? लहसुन, प्याज और एलोवेरा वाले पौधे आते हैं। एरिकेशी या पाल्मी फैमिली के पौधों में कौन कौन से आएंगे? सुपारी, नारियल, खजूर, ताड़ के पौधे। पोएशी या ग्रैमिनी, ये वाले पौधे के कुल के जो है पोएशी या ग्रैमिनी फैमिली के जो पौधों में कौन कौन आएगा? गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, बांस आदि। आगे देख लेते हैं। द्विबीजपत्री पौधे डाइकोटिलेडन प्लांट्स। इनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। इनके प्रमुख कुल एवं संबंधित पौधे के नाम निम्नलिखित हैं। कुल, फैमिली और प्रमुख पौधे। ब्रैसिकेशी या क्रूसीफेरी फैमिली में कौन सा पौधा आएगा? सरसों, मूली, सलजम। मालवेशी कुल के पौधों में कौन से पौधे आएंगे? मालवेशी फैमिली में भिंडी, गुड़हल, कपास और पटसन। लेग्यूमिनोसी वाले कुल के पौधों में कौन कौन से आएंगे? शीशम, बबूल, कत्था, अशोक, गुलमोहर, कचनार, छुई मुई, शिकाकाई, मेथी, सनई, इमली तथा सभी दलहन फसल। आगे देख लेते हैं। स्टेरेसी या कंपोजिटी की फैमिली वाले पौधों में कौन से आएंगे? देखते हैं। सूरजमुखी, भृंगराज, गुलदाउदी, गेंदा, कुसुम, डहलिया, कुश आदि। फिर है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी वाली फैमिली में कौन से पौधे आएंगे? कद्दू, खीरा, तरबूज, खरबूज, टिंडा, लौकी, चिचिंडा, परवल, करेला, ककड़ी, तुरई आदि। ये सब किस में आएंगे? कुकुरबिटेसी वाली फैमिली में आएंगे। फिर है रोजेशी फैमिली में कौन कौन आएगा? सेब, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। रूटेशी वाले उसमें कौन आएगा? रूटेशी वाले में नींबू, संतरा, मौसमी, बेल। सोलोनेशी में देख लेते हैं। सोलोनेशी में आएगा धतूरा, आलू, बैगन, रसभरी, मिर्च, टमाटर, तमाकू, रात की रानी, अश्वगंधा, एट्रोपा, बेलाडोना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।